दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। दोस्तों इस सेशन में हम लोग ग्रामर के कुछ महत्वपूर्ण सवालों का डिस्कशन करेंगे जो आपके वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यदि आप किसी भी टीचर्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सेशन बिल्कुल आपके लिए है। आगे बढ़ने से पहले यदि दोस्त आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और एक शेयर आप अवश्य ही कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि 10 माइल्स डैश डैश और लॉन्ग वे टू वॉक। दोस्तों इसमें आपको वर्ब का सही रूप चुनना है। यहाँ पे दोस्त देखिए 10 माइल्स 10 मील, तो किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट एक निश्चित रकम हो, वजन हो, दूरी हो, यहाँ पे आपको ये प्लुरल दिखाई देगा, फिर भी जो आपका वर्ब आएगा वो सिंगुलर होगा क्योंकि यह एक निश्चित दर का निश्चित दूरी का बोध करा रहा है, तो इसको हम सिंगल यूनिट में लेते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यही आपका एक सिंगल वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। दूसरा दोस्तों एक ट्रिक है छोटा सा, यदि आपको ए एन और द दिखाई दे तो जनरली इसके पहले जो वर्ब आएगा वो आपका सिंगुलर वर्ब होगा। ठीक है दोस्तों, आई हो ये पॉइंट आपको अच्छा लगा होगा, इसको आप जरूर ही याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि आप अपने तैयारी के प्रति सीरियस हैं तो आप एक बार वीडियो को पॉज करें और सारी सवालों को पहले अपने से बना लें और तब वीडियो को शुरू करें और देखें और अपने कंफ्यूजन को दूर करें। फिर भी कोई आपको कंफ्यूजन रह जाए तो जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं उसको क्लियर करने का प्रयास करूंगा। इससे क्या होगी कि आपकी जो तैयारी है उसमें काफी तेजी से सुधार होगा, काफी तेजी से आप उसमें आगे बढ़ पाइएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों कि हैविंग कम डैश डैश एज हिज सन एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद हिम। यहाँ पे आपको सही प्रेपोजिशन का चुनाव करना है। दोस्तों यहाँ पे हम कुछ आपको पॉइंट बता दे रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को पॉज करके अपने से एक बार बना लिए होंगे। यहाँ पे एक दो पॉइंट याद रखिएगा, कम टू और कम ऑफ। तो दोस्तों कम ऑफ मीन्स होता है घटित होना, नोट डाउन कर लीजिएगा क्या होता है, घटित होना। और कम टू माने के लगभग होना, के लगभग होना, अनुमान है के लगभग होना। दोस्तों आप अपना एक नोट्स भी जरूर बनाइएगा। तो यहाँ पे आप देखें कि हमारा ये कम ऑफ और कम टू क्या हो गया, खत्म हो गया, बचा बाई और ऑफ। तो यहाँ पे एक आपका वर्ड आता है कम ऑफ मीन्स होता है वयस्क होना। क्या होता है दोस्तों, कम ऑफ मीन्स होता है वयस्क होना। तो हैविंग कम ऑफ एज, वयस्क होने के बाद उसका पुत्र है, उसका जो लड़का है उसके साथ पार्टनरशिप में साझेदारी में क्या किया, हिस्सा लिया, प्रवेश किया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हैविंग कम ऑफ। तो कम ऑफ एज मीन्स होता है दोस्तों वयस्क होना, युवा होना। अगला सवाल है कि द मैकेनिक डैश डैश द व्हीकल सिंस दिस मॉर्निंग। दोस्तों ये जो सवाल है आपका टेंस का सवाल है, आपको सही वर्ब का यहाँ पे चुनाव करना है, रिपेयर्ड, रिपेयरिंग, हैज बीन रिपेयरिंग और विल बी रिपेयरिंग। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप यदि जो टेंस पढ़े उसको वर्ब के माध्यम से पढ़ें। जैसे यहाँ पे रिपेयर्ड दिखाई दे रहा है तो भी टू पास्ट इंडेफिनिट टेंस, रिपेयरिंग अब डायरेक्ट तो आईएनजी फॉर्म वाला यहाँ पे आएगा नहीं, इसको एक हेल्पिंग वर्ब तो दोस्तों चाहिए ही। तो यहाँ पे हैज बीन रिपेयरिंग है, तो ये आपका है परफेक्ट कंटिन्यूअस और ये है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे सिंस दिस माने ये आज की बात है, आज सुबह से। यहाँ पे आपका एक कीवर्ड मिलता है दोस्तों सिंस। जब भी किसी वाक्य में आपको सिंस या फॉर दिखाई दे तो जनरली आप उस वाक्य में हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फोर का प्रयोग करेंगे, अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। तो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम डैश डैश हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। यहाँ पे आपको प्रेपोजिशन का चुनाव करना है। मेनली आपका जो ये सेट है ये टेंस और प्रेपोजिशन पे आधारित है। तो दोस्तों दो वर्ड याद रखिएगा, एक है आपका कॉम्प्लीमेंट, क्या है वर्ड दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा है आपका कंग्रेचुलेट। दोनों का हिंदी लगभग सेम होता है, किसी को बधाई देना
इसके बाद आता है ऑन। क्या आता है दोस्तों? ऑन। तो आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम ऑन हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। मैंने परीक्षा में उसकी सफलता की बधाई दी या दिया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला है सुटेबल स्टेप्स आर टेकन टू ब्रिंग डैश डैश द कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग जीवन यापन, जीवन यापन की जो लागत है, कॉस्ट ऑफ लिविंग, लिविंग जीवन यापन हो जाएगा। तो जीवन यापन की जो लागत है उसको क्या करने के लिए सुटेबल स्टेप्स, सही कदम लिए जा रहे हैं, लिए गए हैं, ये लिए जाते हैं। तो सुटेबल स्टेप्स आर टेकन टू ब्रिंग डैश डैश द कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो सबसे पहले इस हम फ्रेजल वर्ब को ही देख लेते हैं दोस्तों। ब्रिंग मीन्स क्या होता है? ला। तो ब्रिंग डाउन यदि आप लिखते हैं, ब्रिंग डाउन मीन्स होता है मतलब किसी भी चीज को कम करना। ब्रिंग डाउन मीन्स क्या होता है दोस्तों? कम करना, नीचे लाना। ब्रिंग अप ये बहुत अच्छा वर्ड है, पालन पोषण करना। क्या होता है दोस्तों? ब्रिंग अप मीन्स होता है पालन पोषण करना। और एक और वर्ड है ब्रिंग फोर्थ। क्या होता है दोस्तों? ब्रिंग फोर्थ। इसका हिंदी होता है पैदा करना। क्या होगा दोस्तों? पैदा करना। तो ये छोटा सा सेट है, छोटा सा वीडियो है, इसी में आपको गागर का सागर है। अब छोटे छोटे कंसेप्ट से ही आपके वर्ड मीनिंग, फ्रेजल वर्ब, प्रेपोजिशन ये सारे तैयार होते चले जाएंगे दोस्तों। अब बस आप नोट्स बनाइए, आफ्टर प्रिपेयरिंग नोट्स उसको देखिए और रिवाइज करते रहिए, आपका तैयारी होगा दोस्तों। परीक्षा में सवाल बहुत टॉप लेवल के नहीं आते हैं, वो बेसिक कंसेप्ट से ही आते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग है जीवन यापन की जो कीमत है, जीवन यापन की जो वस्तुएं हैं उसकी कीमत को कम करने का प्रयास किया जाता है कहीं भी। तो यहाँ पे सुटेबल स्टेप्स आर टेकन टू ब्रिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो जो जीवन यापन की जो वस्तुएं हैं, लागत है, जीवन यापन की जो लागत है उसको कम करने के लिए सही कदम उठाए। अगला सवाल है कि आपका ये वर्ड है सेटिस्फाइड, इसका हिंदी होता है संतुष्ट होना। यदि आप किसी व्यक्ति से संतुष्ट है, किसी व्यक्ति से संतुष्ट है तो वहां पे आता है आपका विथ। लेकिन आप किसी व्यक्ति से संतुष्ट नहीं, किसी दूसरे भी चीज से, किसी दूसरे बात से संतुष्ट है, उसके प्रस्ताव से संतुष्ट है, तो वहां पे आता है थिंक। इन दिस सेंस यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का ए। आई एम सेटिस्फाइड एट हिज इनोसेंस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दे ऑल गेव एविडेंस डैश डैश वन अनदर। दोस्तों एविडेंस में होता है साक्ष्य। यहाँ पे प्रेपोजिशन आपको चुनना है, करेक्ट प्रेपोजिशन। यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान ये देना है, हम जो साक्ष्य देते हैं वो क्या एक दूसरे के लिए देते हैं कि एक दूसरे के खिलाफ देते हैं? तो आपका आंसर होगा खिलाफ। तो यहाँ पे है कि दे ऑल गेव एविडेंस अगेंस्ट वन अनदर। वे सभी लोग एक दूसरे के खिलाफ साक्ष्य दिए। दोस्तों यदि हम यहाँ पे ईच अदर लिख दे तो आप कमेंट में दोस्तों जरूर बताइएगा कि क्या इस सेंटेंस का जो मीनिंग है वो गलत हो जाएगा, अर्थात ये सही हो पाएगा कि नहीं। ईच अदर यहाँ पे यदि हम लिखे तो यहाँ पे सही रहेगा कि नहीं, जरूर बताइएगा कमेंट में कि यह गलत हो जाएगा। अर्थात आपको वन अनदर और ईच अदर के बीच अंतर को जानना होगा। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इफ आई वेयर यू आई डैश डैश डू इट एट वंस। यदि मैं आपके स्थान पे होता तो मैं इसे तुरंत कर दे। दोस्तों एक कोरी कल्पना है जो पूरा नहीं हो सकता है, इमेजिनरी सेंटेंस है। तो इमेजिनरी सेंटेंस में आपको पहले पार्ट में कंडीशनल सेंटेंस में आपको V2 का प्रयोग करना होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है, और वाक्य के दूसरे पार्ट में आपको वर्ब वन आता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा वुड। क्या हो जाएगा दोस्तों? वुड। तो इफ आई वेयर यू, यदि मैं आपकी जगह होता तो आई वुड डू इट एट वंस। यहाँ पे मॉडल वर्ब आपका वुड होगा। ठीक है दोस्तों, विल नहीं आएगा, जैसे यहाँ पे विल ये पास्ट में है तो सॉरी दोस्तों, इसको भी हम पास्ट में रखेंगे। वर्ब वन यहाँ पे हम बोल दिए, ये पास्ट में है तो ये भी आपका पास्ट में रहेगा। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 का वुड। अगला सवाल है कि द लिम बॉय ट्राइड टू क्लिम्ब अप द स्टेयरकेस विदाउट डैश डैश हेल्प। तो जो लंगड़ा लड़का है वो बिना किसी हेल्प, बिना किसी मदद के सीढ़ी पर चढ़ने का प्रयास। अब यहाँ पे आपको लिटिल, एनी, सम या मैनी में से किसी एक ऑप्शन को चुनना है। आप नोट डाउन कर ले दोस्तों। यदि आपको किसी वाक्य में विदाउट दिखाई दे, हार्डली दिखाई दे या स्कार्सली दिखाई दे, क्या दिखाई दे दोस्तों?
स्कार्सली। आप इसके बाद हमेशा ही एनी का प्रयोग करेंगे, ठीक है दोस्तों, एनी का, और क्योंकि ये निगेटिव सेंस में हो जाते हैं, निगेटिव सेंस में आपका सम आएगा नहीं, और ये लिटिल निगेटिव सेंस है, तो यहाँ पे हेल्प जो है इसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, आपका एनी का, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। ओनली वन ऑफ द बॉयज डैश डैश नॉट डन द होमवर्क गिवन दिस मॉर्निंग। केवल एक ही लड़का, मतलब लड़कों में से केवल एक लड़के ने ही आज सुबह में जो होमवर्क दिया गया था उसको पूरा नहीं किया है, कंप्लीट नहीं किया। तो ये दोस्तों आपका जो सवाल है, ये भी कहे तो हम वर्ब का ही सवाल है, लेकिन इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सवाल है, तो आप नोट डाउन कर लीजिए, वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ। तो इसके बाद प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब आता है, वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, द नंबर ऑफ भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये अक्सर दोस्तों आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, द नंबर ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब। दोस्तों जरूर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, यदि आप प्रैक्टिस सेट मारते होंगे तो ये वर्ड आपको जरूर मिलते हैं, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपकी तैयारी होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अभ्यास ही इंसान को कुशल बनाता है। अगला सवाल है दोस्तों कि वी हैव नोटिस्ड इमेंस डिक्लाइन डैश डैश हिज मोरल। दोस्तों यहाँ पे एक वर्ड आया है इमेंस। इमेंस मीन्स होता है बड़ा या अत्यधिक। क्या होता है दोस्तों, बड़ा या अत्यधिक। तो बड़ा या अत्यधिक के लिए आपको हम कुछ सिनोनिम्स बता दे रहे हैं, यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हैं, PRODIGIOUS, प्रोडिजियस, एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव, इनॉर्मस भी एक अच्छा वर्ड है, इनॉर्मस। तो यहाँ पे आपको कुछ वर्ड हैं, नोट डाउन कर लीजिए। इसके अलावा ह्यूज भी होता है, उसका भी बड़ा होता है। तो वी हैव नोटिस इमेंस डिक्लाइन, डिक्लाइन होता है दोस्तों पतन। क्या होता है दोस्तों, पतन। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब डिक्लाइन मीन्स क्या होता है, पतन। तो डिक्लाइन के बाद दोस्तों एक फिक्स प्रीपोजिशन आता है आपका इन। क्या आता है, इन। तो यहाँ पे हो जाएगा कि वी हैव नोटिस इमेंस डिक्लाइन इन हिज मोरल। हम लोगों ने उसके नैतिकता की पतन में, मतलब नैतिक पतन में बहुत अधिक गिरावट देखे हैं, कमी देखे, ध्यान दिए हैं, नोटिस। द सीएम हैज गिवन हिज कंसेंट टू प्रेसिडेंट डैश डैश द मीटिंग। जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, उसने प्रेसिडेंट को मीटिंग के बारे में या मीटिंग के लिए अपना सहमति प्रदान किया है या दिया है। तो अब कौन सा मीटिंग है आपको क्लियर नहीं है, इसलिए यहाँ पे अबाउट होगा। क्या होगा दोस्तों, अबाउट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल है कि अपोलो वाज वर्शिप्ड एज लॉन्ग एज, समय है, अपोलो की पूजा की गई जब तक द रोमन एम्पायर डैश डैश लास्टेड, लास्ट, विल लास्ट, हैड लास्ट। दोस्तों एज लॉन्ग एज के बाद हमेशा ही आप जो ये टेंस है इसको कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे पास्ट टेंस में है, तो इधर हम वर्ब वन का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, इधर भी हम पास्ट में ही जाएंगे, फ्यूचर में जाएंगे नहीं, और ये तो परफेक्टनेस को शो करता है, तो यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं। तो अपोलो की पूजा तब तक की गई जब तक रोमन एम्पायर रहा, लास्ट, जब तक रोमन एम्पायर बना रहा तब तक अपोलो की पूजा की गई। तो करेक्ट आंसर आपका है बी। अगला सवाल है कि हिज वाइफ वाज म्यूजिंग डैश डैश मेमोरीज ऑफ द पास्ट। दोस्तों एक वर्ड है आपका MUS, यहाँ पे एस दोस्तों छूट गया है। मस ओवर, मस ओवर मिस होता है आपका पर विचार करना, किसी चीज पर विचार करना, ठीक है दोस्तों, किसी चीज पर विचार करना। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, हिज वाइफ वाज मसिंग ओवर मेमोरीज ऑफ द पास्ट। तो बीते समय की जो यादें हैं उस पर वो विचार कर रही थी उसकी पत्नी। अगला सवाल है कि ईच स्कूल हैज इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स। हर विद्यालय को या हर विद्यालय का अपना एक नियम कानून, डैश डैश ऑल गुड पीपल शुड फॉलो देम। यहाँ पे दोस्तों आपको सही कंजंक्शन का चुनाव करना है। तो ये सवाल जो है दोस्तों, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, अगले सेशन में मैं इस क्वेश्चन का जवाब दूंगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से आपको ग्रामर, इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश स्पोकन के जो भी इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं वो आपको प्रदान किए जाएंगे। तो इस सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।